वैसे यार मास्टर जी ने आज अच्छा नहीं किया। यार चलो मार तो लिया, मुर्गा ना बनाते। चलो मुर्गा भी बना लिया था, पर यार वो तशरीफ वाली बात गलत थी। वैसे ना तुझे कल भी मार पड़ेगी। हाँ यार, और परसों भी पड़ेगी। तू जब कल पैसे नहीं लाएगा ना, मास्टर साहब तुझे बहुत मारेंगे। मैंने ना आधी छुट्टी के वक्त उनके हाथ में इतनी लंबी नई सोटी देखी थी। वो कहते कि किस्मत वाला होगा जिससे मार खाएगा। और मेरे यार से ज्यादा किस्मत वाला तो पूरे जग में कोई नहीं। छोड़ो मुझे भी, से बात मत करना। और जमशेद, और जमशेद, ये कहाँ जा रहा है? बात तो सुन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ो इसे, छोड़ो। बात तुम्हारी माँ से। नजमा, नजमा। जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ कैसी हो तुम? किस कदर लापरवाह, किस कदर बेफिक्र, कुछ पता है तुम्हें? खैरियत तो है, बताइए तो सही। ये नसीम जरा बाहर लौंडों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। देखिए जरा, पहली दफा ऐसा किया इसने। क्यों भाई, क्यों खेल रही थी तो बात? चलो अंदर चलो, जाके देखो बहन को। चाय बनाओ आपके लिए? बनाओ भाई, लेकिन आइंदा मत देखूं मैं इसको बाहर खेलते हुए। नहीं नहीं, रुबाब जरा के जूते कुछ किया आपने? कह दिया है आ जाएंगे, जो बात कह रहा हूं उसकी तरफ तो ध्यान दो पहले। जी बस मैं अभी चाय बना के लाई। तो मैं कह रही थी, ये मेरा घर है और ये लड़कियां मेरी बेटियां हैं। मैं उनकी माँ हूँ। माँ समझते हो ना? मगर मैडम। समझते हो ना, तुम्हारी भी माँ होगी, है ना? जी हाँ। हाँ, तो वो तुम्हें काम करने से रोकती है या मुलाजमत करने से मना करती है? बिल्कुल नहीं जी, वो तो कब से चाहती थी कि मैं कमाऊं। चाहती है। हाँ, और जब तुम थके हारे रात को घर आते हो तो फिर वो तुम्हारा ध्यान भी करती है। जी बहुत करती हैं। तो इसी तरह मैं भी चाहती थी कि ये बच्चियां जल्द से जल्द बड़ी हो जाएं और कमाने लगें। अब कमाने लगी हैं तो दिन भर काम करके जब घर आती हैं तो मैं उनका ध्यान करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई भी माँ अपने कमाऊ पूत का ध्यान करती है। ये लड़कियां मेरी कमाऊ पूत हैं और मैं इतनी भी डाइन नहीं कि थकी हुई लड़कियों को रोज प्रोग्राम पे भेज दूं। जी मैं मिनिस्टर साहब को पैगाम दे दूंगा। हाँ, कह देना। और ये भी कहना कि ये मेरा घर है। हर घर का एक तरीका होता है और ये मेरे घर का तरीका है। जी बता दूंगा। सब आपके शायाने शान तो नहीं, लेकिन ये सवैयों का जर्दा आपकी भाभी ने खास तौर पे आपके लिए तैयार किया। बालाई है साथ में, लेकिन अगर जाफरान होता तो वो भी डाल देते। बस जो दाल दलिया है हाजिर है। अरे काजी साहब, कुफरान नेमत है इस मुसाफिर को दाल दलिया कहना। और रही बात जाफरान की, तो कल हम जब अकबरी मंडी से वापस आएंगे तो लेते आएंगे। आप यकीन कीजिए काजी साहब, अगर एक दो डंडियां भी डल जाए ना अस्सलाम वालेकुम। तो पूरा घर अस्सलाम वालेकुम। खुशबू से महक जाएगा। काजी साहब, ये लड़की जी वो आपकी भतीजी, मेरी बेटी नसीम ज़ारा।
अल्लाह बख्शे भाभी जब बीमार थी तो माँ के साथ आ जाया करती थी, माँ अब गोद में सवार हो जाती थी। आप क्या आइसक्रीम खाए बगैर टलती नहीं थी, याद है आपको? कैसा वो बच्ची तो बहुत ही छोटी बच्ची थी, और ये लड़की तो जब यहाँ से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे माशाअल्लाह मुकम्मल। और देखिए काजी साहब, मैं कहना ही चाह रहा था कि जब इतनी बड़ी लड़कियां बिना पर्दे के, बिना दुपट्टे के घूमेंगी तो काजी साहब आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि बाद में लोग ही बातें करते हैं कि लड़कियों के साथ यूं हो गया, लड़कियों के साथ यूं हो गया। अब आप ही बताइए काजी साहब, जब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां गली मोहल्लों कूचों में बिना दुपट्टे, बिना पर्दे के घूमेंगी तो मर्दों के दिलों में बुराई तो आएगी ना। उनके दिलों में पति का पैदा होना तो फितरत है काजी साहब। जी मैं हाजिर होता हूँ। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चलता। वाह लजीज, आज मैंने सिराज की वो धुलाई की, हर बॉल पे छिक्का चौका। अच्छा? रोने लगा, इतना लंबा मुंह लटक गया, अपनी टीम में जलील हो गया। और आउट कितने किए? क्या हो रहा है? हाँ छोड़ो, क्या हुआ? मैं कहता हूँ देखो इसमें ये क्या हुलिया है इस लड़की का? क्या हो लिया है? यूनिफॉर्म है जैसे बाकी बच्चियों का होता है। यूनिफॉर्म, इस पट्टी को दुपट्टा कहते हैं। ये दुपट्टा है। पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन गई है नजमा बेगम, कि ये लड़कियां बड़ी होती नजर नहीं आ रही तुम्हें? आहिस्ता बोले, क्या बड़ी हो गई है? इससे बड़ा दुपट्टा पहनेगी तो उलझ के गिर जाएगी, संभाल नहीं सकेगी। उलझ जाएगी तो अबाया मंगा के दो इसको। और अगर आइंदा मुझे ये सड़क पर इस तरह भागती हुई नजर आई ना तो स्कूल जाना बंद कर दूंगा मैं इनका। सुना तुमने? ओ भाई मजीद, बात इतनी सी है, बंदा जो करता है अपनी औलाद के लिए करता है। हाँ जी, बंदा जो भी करता है औलाद के लिए तो करता है। औलाद राजी ना हो तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का। बाजी, बाजी, क्या है? क्या हो रहा है? चुप, सुनने दो। मतलब है कि आप लोगों की शराफत देखकर ही तो इस घर में आए हैं, वरना बरादरी के हर घर में कितने ही रिश्ते मौजूद थे। हाँ, जो हमने छोड़ दिए। मेरे मजीद के लिए भी मेरी भांजी का रिश्ता था, पर रजिया को मैं खैरों से लेके आई। माशाल्लाह माँ जी, आप मुझे समझदार लगी, सारी बात को समझ गई हैं। देखे जी, गैरों में इसी बात पे रिश्ता होता भी है और चलता भी है। दरिया पार इसकी बलवेर है जो रिश्ता चाह रहे हैं। चाह में मिठाई नहीं है। भा मुजीद, ओए चाह मिठी ना होवे और मुंडे को सलामी में मोटरसाइकिल ना मिले तो ना ही मुलाकात की चास आती है और ना ही शादी का स्वाद। तेरा की ख्याल है भा मजीद? ओ रजिया, चाय में मिठा और पा दे। वो जो उसकी नंद है ना, उसकी मामी, वो सलामी में मुंडे को मोटरसाइकिल दे रही है। पर मैंने इनकार कर दिया साफ। ओ मैंने कहा कि जो जुबान है ये भी बड़ी चीज होती है। हाँ पुत्र, शरीफों के पास जुबान ही तो सब कुछ होता है। ओ अम्मा जी, बात ये है कि शादी जिंदगी में बंदा एक बार ही करता है, अगर तब स्वाद से ना करे तो दफा। क्या फायदा है ऐसी शादी का। ला भी भा मजीद, चाह बड़ी मिठी हो गई है। वो सियाने कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ला भाई अपना भा मजीद, असल में बात ये है
कि मेरे मुंडे नदीम को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। वो ये कहता है कि अगर मुझे सलामी में मोटरसाइकिल ना मिली तो मैं शादी ये नहीं करूँ।